गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ना ही केवल यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति से इम्पॉर्टेंट है जो कि किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस करते हैं या भविष्य में कभी बिजनेस करने की चाह रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर टॉपिक, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हर सिटीज़न को अपने राइट्स पता होना चाहिए, पता होना ज़रूरी है, उसी तरीके से हर पार्टनर्स को किसी भी पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप बिजनेस में हर पार्टनर्स को अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स के अधिकार, साझेदारों के अधिकार। तो फर्स्ट राइट्स इज राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। किसी भी पार्टनर्स को ये राइट होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी हो, जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उसमें उसके शेयर्स हों। और पार्टनरशिप तो टिका है इस कॉन्सेप्ट पे है कि दैट इज एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। सेकेंड राइट्स है कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मीन्स कि हर पार्टनर्स को, हर साझेदार को बिजनेस करने में उसे ये अधिकार होता है कि वो बिजनेस के कार्यों में, बिजनेस वर्क में वो पार्टिसिपेट करे, बिजनेस को कंडक्ट करने में कंडक्ट कर सकता है, ठीक, उसमें वो पार्ट ले सकता है। उसमें कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता है किसी भी बिजनेस के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से। नेक्स्ट है राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर्स को अपना सलाह देना और ज़रूरी होता है, मतलब कि अधिकार है उनका। हर पार्टनर्स को ये राइट है कि वो अपना सलाह दे सकता है, सजेशन दे सकता है। और सारे पार्टनर्स के लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी महत्वपूर्ण, किसी भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस के लिए या इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए सारे पार्टनर्स के कंसल्ट किया जाए, ठीक। अगर कोई पार्टनर्स अपना ये अधिकार दे देता है दूसरों को कि बिना मेरी सहमति के भी आप लोग सारे काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ अलग है, ठीक। नाउ राइट टू बी जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। किसी पार्टनरशिप फर्म के जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें सारे पार्टनर्स के नाम होंगे, सारे पार्टनर्स उसके ओनर होंगे, बराबर के ओनर होंगे, ठीक, जैसा कि डीड में लिखा हो, पर ओनर सभी होंगे। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कि जैसे अगर 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो उसमें चौथा पार्टनर तभी एंट्री ले सकता है उस फर्म में जब तक कि तीनों पार्टनर सहमत ना हो। अगर ऐसा है कि ए और बी राजी हैं और सी राजी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता उसमें कि 2 राजी हैं तो मेजॉरिटी में निर्णय लेकर के डी को एंट्री दे दी जाए। जब तक पूरे पार्टनर सहमत नहीं होंगे तब तक उन्हें एंट्री नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट। तो राइट टू इंस्पेक्ट मीन्स कि हर पार्टनर्स को यह राइट होता है कि पार्टनर्स के अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं और उनकी जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी भी ले सकते हैं। ये उनका अधिकार है, किसी भी एक पार्टनर को दूसरा पार्टनर ये करने से रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है राइट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। हर पार्टनर को अगर वो फर्म में अपनी पूंजी के तौर पे ना पैसा लगा करके लोन के तौर पे फर्म को देता है, तो उस पर उसे इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। अगर वो डीड में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कितने % से, तो इट इज़ ओके। अदरवाइज उसे 6% पर एनम के हिसाब से उसको ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपल्सरी। एंड नेक्स्ट द राइट इज ए राइट टू बी इंडेमनीफाइड। मीन्स कि अगर पार्टनर फर्म के लिए कुछ पैसा खर्च करता है या फर्म के लिए कुछ लॉस उठाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति पाना उसका अधिकार है। वो सारे एक्सपेंसेस को, अपने लॉसेस को, फर्म के लिए किए गए जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो फर्म उनको पे करेगा या फर्म से उसे वसूल करने का अधिकार है। नेक्स्ट राइट टू रिटायर। हर पार्टनर जो है एक प्रॉपर नोटिस दे करके कभी भी रिटायर हो सकता है, उसे रिटायर होने के लिए कोई दूसरा पार्टनर रोक नहीं सकता है। थैंक यू। दिस इज अ वीडियो फॉर राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन शुड नो द राइट्स ऑफ अ पार्टनर, ठीक, जो भी बिजनेसमैन से जुड़े व्यक्ति हैं और सारे स्टूडेंट्स को ये राइट्स ऑफ अ पार्टनर पता होना चाहिए। थैंक यू।